आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और ट्रंप के दरमियान फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान और महसूलात की 18%। ये शरह दीगर बड़े बरामदकारों के मुकाबले में है कम। पीएम मोदी ने इसे करार दिया दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और रोजगार के बेपनाह मौके का गेटवे। भारत अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली का सभी ने किया खैर मकदम। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मरकजी वज़रा और लीडरों ने इसे करार दिया एक तारीखी कदम। सदर जमहूरिया के खिताब से मुताल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज बहस रहेगी जारी। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट बहस में लेंगे हिस्सा। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान नए सह फरीकी मुज़ाकरात 4 और 5 फरवरी को अबू ज़हबी में। रूस यूक्रेन तनाज़े को रोकने की बातचीत से कबल रूस ने कीव पर किया मिसाइली हमला। विमेंस प्रीमियर लीग में आज एलिमिनेटर्स राउंड में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से। दिल्ली की नजर मुसलसल चौथी बार फाइनल में पहुंचने पर। फातेह टीम का मुकाबला फाइनल में होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। कमी कर दी है, टैरिफ अब 25% के बजाय 18% होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस मामले पर फोन पर बात की, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर तस्दीक की। वजीर आजम मोदी ने इस अहम ऐलान के लिए हिंदुस्तान के 1.4 अरब अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि जब दो बड़ी मईशतें और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरतें मिलकर काम करती हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और बाहमी तौर पर ताउन के बेपनाह मौके खुलते हैं। पीएम मोदी ने इस शानदार ऐलान के लिए हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोगों की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पैगाम में वजीर आजम ने लिखा, अपने प्यारे दोस्त सदर ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए खुशी हुई। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मेड इन इंडिया मसनूआत पर टैरिफ अब 18% हो जाएगा। हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोगों की जानिब से मैं इस शानदार ऐलान के लिए सदर ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दो बड़ी मईशतें और दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें मिलकर हमारे अवाम को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। बाहमी फ़ायदेमंद ताउन के मौके मैसर आ रहे हैं। सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। हिंदुस्तान अमन के लिए उनकी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और अपनी शराकत दारी को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने का मुंतज़िर हूँ। दरअसल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वजीर आजम मोदी के साथ अपनी गुफ्तगू के बारे में एक तफसीली बयान जारी किया। ट्रंप ने लिखा, हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी के साथ बात करना एजाज़ की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं और अपने मुल्क के एक ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वजीर आजम मोदी की दरख्वास्त पर और बाहमी दोस्ती की बुनियाद पर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका भारत पर बाहमी महसूलात को 25% से कम करके 18% कर को 0 तक कम करने की तरफ बढ़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए पोस्ट किया कि हिंदुस्तान में तैयार होने वाली मसनूआत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% के शर्त से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होंगे और दोनों ममालिक के शहरियों को इस फैसले से फायदा पहुंचेगा। मुख्तलिफ मरकजी वज़रा ने अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर महसूलात को 18% तक कम करने का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसे तारीख़ी करार देते हुए लिखा कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर इक़्तिसादी ताउन का एक नया बाब करार दिया है।
और साथ ही आपको यहाँ बताते चलें कि दीगर रहनुमाओं के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये मुआहदा मज़ीद मुलाज़मतें पैदा करेगा, तरक्की को फ़रोग़ देगा और दोनों मईशतों में इख्तरा को भी फ़रोग़ देगा। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने इस मुआहदे का खैर मक़दम करते हुए कहा कि टैरिफ में कमी से तिजारत और तरक्की में तेज़ी आएगी। मरकज़ी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने भी इस मुआहदे का खैर मक़दम किया। यकम फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले मरकजी बजट की सताइश हिंदुस्तान की तालीम और हुनर के माहौलियाती निज़ाम के लिए एक तब्दीली लाने वाले रोड मैप के तौर पर की जा रही है, जिसमें ऑरेंज इकनॉमी और तख्लीकी सनतों को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट में हिंदुस्तान के AVGC सेक्टर की तेज रफ्तार तरक्की पर रोशनी डाली, जिसके लिए 2030 तक तकरीबन 20 लाख पेशेवर अफराद की जरूरत होगी। इसकी हिमायत करने के लिए मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर के 15,000 स्कूलों और कॉलेजों में AVGC लैब्स कायम करने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई की मदद करने की तजवीज पेश की है। ऑरेंज इकोनॉमी, India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. इस इक़दाम का मकसद तलबा को सनत से मुताल्लिक़ा तख्लीकी महारतों से आरास्ता करना और नए दौर के रोजगार के मौक़े खोलना है। IICT के CEO विश्वास देवस्कर ने DD न्यूज़ को बताया कि हुकूमत का ये फैसला हिंदुस्तान की तख्लीकी मईशत के लिए एक तारीखी कदम होगा। The need for this boost in the economy, and this is a task-oriented economy. If you ask me, it is, it's not a mundane one. It's a task-oriented one. We need to make this happen because this IICT is poised to be IIT stroke an IIM for the AVGC sector. These kind of modalities are something which the government is pushing for, which is excellent. This will develop the ecosystem into a very professional organization. फिक्की के AVGC XR के चेयरमैन और ग्राफिटी स्टूडियोज के को-फाउंडर मुंजाल श्रॉफ ने कहा कि ये ऐलान ऑरेंज इकनॉमी को मजबूत करने के लिए हुकूमत के तवील मुद्दती विजन की अक्कासी करता है। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का विजन अब वाज़े तौर पर शक्ल इख्तियार कर रहा है। There is a long-term plan. There is a long-term plan to boost the orange economy, to boost the AVGC XR sector. And I think moving forward, we will see more such policy initiatives being announced. The overall vision of Create in India and Create in India for the world is slowly coming to fruition. इस इक़दाम को मुस्तक़बिल के लिए तैयार अफरादी क़ुव्वत की तामीर, हिंदुस्तान की तख्लीकी मईशत को मजबूत बनाने और तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल शोबे में तालीम को रोजगार से बराह रास्त मुंसलिक करने के सिमत में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में AVGC लैब्स को सपोर्ट देकर बजट साफ तौर पर क्रिएटिविटी को नौकरियों से जोड़ रहा है और साथ ही तेजी से बढ़ते क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक नई पीढ़ी क्रिएटर्स की तैयार कर रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। इस बार के आम बजट में ज़राअत और देही तरक्की के लिए कई बड़े इल्तिज़ाम किए गए हैं। बजट में इजाफे के साथ साथ देही मईशत को मजबूत बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरकजी बजट 2026-27 में ज़राअत और देही तरक्की पर खास जोर दिया गया है, जिसमें गाँव, किसानों और देही मईशत को मजबूत करने के लिए बजट में अहम इंतजाम किए गए हैं। इस साल महकमा देही तरक्की के बजट में 21% का नुमाया इजाफा किया गया है। देही तरक्की और ज़राअत की वजारत का मुश्तरका बजट अब बढ़कर 4,35,779 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है,
जो गांव और किसानों पर मबनी पॉलिसियों की अक्कासी करता है। विकसित भारत जी राम जी मंसूबा, जिसे पहले मनरेगा के तौर पर जाना जाता था, इसमें मरकजी सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए रखा था। अगर इसमें रियासत के हिस्से को शामिल किया जाए तो कुल बजट 51.1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर जाएगा। इसका मकसद देही इलाकों में रोजगार में इजाफा और आमदनी को मजबूत करना है। ज़राअत, किसान और देही तरक्की मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है कि ग्रामीण विकास का जो कुल बजट है उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 16वें मालियाती कमीशन के तहत पंचायतों को 55,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त इमदाद के तौर पर फराहम की जाएगी। पहले जहां 5 सालों में तकरीबन 2.36 लाख रुपए मिले थे, अब ये रकम बढ़कर 4.35 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो इस रकम से तकरीबन दोगुनी है। देही ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मार्केट से जोड़ने के लिए बजट में मार्ट शी प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। अब हर जिले में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट कायम किए जाएंगे, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप और देही ख्वातीन की तैयार करदा मसनूआत बराह रास्त फरोख्त की जा सकेंगी। इस पहल का मकसद ख्वातीन को कारोबारी बनाना है। ज़राई शोबे के बजट को बढ़ाकर 1,32,561 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान ज़राअत के बजट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मोदी सरकार का मकसद काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाना, पैदावारी लागत को कम करना और किसानों की आमदनी को मुस्तहकम करना है। गवर्नमेंट का ये फोकस है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाना। उसके चलते उन्होंने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर मींस जो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, कोकोनट डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बहुत फोकस दिया है। जैसे क्रेडिट लिंक स्कीम के बारे में बात किया गया है। जो वेटनरी डॉक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वेटनरी डॉक्टर का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ स्टॉक सेक्टर जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर माना जाता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जब सीरियल जो क्रॉप सेक्टर है, जो राइस, स्वीट, वो करीब 4% का ग्रोथ दिखा रहा है, ये करीब 7 से 8% को लास्ट 10 साल से दिखा रहा है। तो सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स इनकम इंक्रीज में। बजट में किसानों को सस्ती खाद फराहम करने के लिए खाद की सब्सिडी के लिए 1,70,944 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नेशनल फाइबर स्कीम के तहत रेशम, ऊन और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही नारियल, कुकू, काजू, चंदन, फलों और सब्जियों के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं ताकि किसानों को बेहतर कीमतें मिल सकें। मजमूई तौर पर बजट 2026-27 रोजगार, आमदनी और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करता है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका का दौरा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में अहम मादनियात की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस वजारती मीटिंग में सप्लाई चेन की मजबूती, शफाफ तवानाई और अहम मादनियात में स्ट्रेटेजिक ताउन पर बात होगी। वजीर खारजा अमरीकी इंतजामिया के आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में आज भी सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस जारी रहेगी। लोकसभा ने सदर के खिताब पर बहस के लिए 18 घंटे का वक्त मुकर्रर किया है, जबकि राज्यसभा में बहस के लिए 16 घंटे हैं। कई दीगर कानून साजी के मामलात भी दोनों ऐवानों में दर्ज हैं। वक्फाई सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। कल की पार्लिमानी कार्रवाई की बात की जाए तो अपोजिशन ने लोकसभा में जबरदस्त हंगामा किया और कार्रवाई में खलल डाला। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक किताब का हवाला दिया जो कभी शाये ही नहीं हुई। इस पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने एतराज़ किया, जिसकी वजह से ऐवान में हुक्मरान पार्टी और कांग्रेस के अरकान के दरमियान गर्मा गर्म तबादला ख्याल और हंगामा हुआ।
इसके बाइस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तवक्को है कि सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस आज लोकसभा में तातुल के बगैर आगे बढ़ेगी। 18 घंटे तक जारी रहने वाली बहस के बाद वजीर आजम कल सदर जमहूरिया के खिताब पर अपनी बात ऐवान में रखेंगे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। पीर को वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंची, जहां ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू और वजीर आला मोहन चरण मांझी ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ओडिशा के 5 अजला में मुख्तलिफ सरकारी और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। इस मुद्दत के दौरान सदर जमहूरिया पुरी, खोर्दा, बालासोर, जौजपुर और मयूरभंज अजला का दौरा करेंगी। वो जौजपुर जिले की अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा मंदिर का दौरा करने के बाद बालासोर में फकीर मोहन यूनिवर्सिटी के 12वीं कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। 4 फरवरी को सदर पुरी में भगवान जगन्नाथ का दौरा करेंगी। इसके बाद वो मयूरभंज जिले में रायरंगपुर जाएंगी और अपने आबाई इलाके के लोगों से बातचीत करेंगी। इस दौरान वो कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगी और संगे बुनियाद भी रखेंगी। 6 फरवरी को अपने ओडिशा दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया समलीपाल इलाके के कबायली खवातीन और नौजवानों से बातचीत करेंगी। इसके बाद 7 फरवरी को वो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पंडुम 2026 फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। और राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आवाम के लिए खुल जाएगा। अमृत उद्यान 31 मार्च तक खुला रहेगा। आवाम हफ्ते में 6 दिन पीर के अलावा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान का दौरा कर सकते हैं। हर दिन आखिरी दाखिला शाम 5 बजे होगा। 4 मार्च को होली की वजह से अमृत उद्यान बंद रहेगा। अमृत उद्यान में बुकिंग और दाखिला मुफ्त है। ऑनलाइन बुकिंग राष्ट्रपति भवन की सरकारी वेबसाइट पर की जा सकती है। आवाम सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिए ही टिकट बुक कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि इतवार को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान सरमाया सालाना एडिशन 2026 का इफ्तिताह किया। और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन, अमेरिका और रूस के दरमियान सह फरीक़ी मुज़ाकरात का दूसरा दौर अबू ज़हबी में 4 और 5 फरवरी को होगा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के मसले पर सालसी करना एक मुश्किल और कसीर जहती अमल है। उनका कहना था कि तीनों ममालिक कुछ मामलात पर मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं, ताहम कई मौज़ूआत पर बातचीत अभी जारी है। रूस ने मुज़ाकरात के लिए आमदगी जाहिर की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मकसद तनाज़े का बाइज़्ज़त और देरपा हल तलाश करना है। अमन मुज़ाकरात के दरमियान रूस ने आज सुबह यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कई अपार्टमेंट, इमारतों और दीगर ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा इलाकों में इमरजेंसी मेडिकल टीमें रवाना कर दी गई हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और जुनूब मशरक़ी निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में भी हमलों की इत्तला मिली है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरें आपको बता दें कि बंगाल में शब बारात पर आतिशबाजी पर पाबंदी है। इस खबर को ज़्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये सख्त हुक्म है और ये भी कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हर किस्म की आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने पुलिस और रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को हिदायत दी है कि इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। और साथ ही आइए अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। अंबाला में शहीद स्मारक के इफ्तिताह कर सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। हरियाणा के वज़ीर आला ने मुलाकात करके उनको न्योता दिया है और बीजेपी सदर से तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अच्छी बातचीत हुई है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहीद स्मारक का इफ्तिताह भी कर सकते हैं।
और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है शेख हसीना को 10 साल और उनकी भतीजी को 4 साल की सज़ा हुई है। ढाका की खुसूसी अदालत ने प्लॉट स्कैंडल मामले में उनको ये सज़ा सुनाई है। शेख हसीना और उनके ख़ानदान के 3 अफराद के अलावा अदालत ने एक और दीगर मुल्ज़िमान को 2 मुकदमात में 10 साल और दूसरे में 2 साल कैद की उनको सज़ा सुनाई है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। सेंट्रल पार्क में उर्दू असातिज़ा का जश्न, अदब और सकाफ़त का शानदार मुज़ाहरा। हुकूमत दिल्ली का दारुल हुकूमत को फ़ाल सकाफ़ती मरकज़ बनाने का अज़्म है। जी हाँ, वज़ारत फ़न सकाफ़त व अलसना के जो सेक्रेटरी हैं के महेश, उन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली को अदब और सकाफ़त का एक मरकज़ के तौर पर उभरना चाहिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम हो सकें और जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं और जो दिल्ली के बाहर लोग हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप आज से चीन में शुरू हो रही है। स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तानी ख़वातीन टीम को अपने टाइटल के दिफा के लिए सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता सीज़न में मलेशिया में ख़वातीन की टीम का पहला तलाई तमगा जीत कर तारीख रकम की थी। सिंधु की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तानी मुहिम की जिम्मेदारी तनवी शर्मा और उन्नति हुड्डा जैसे नौजवान खिलाड़ियों पर होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसे का तमगा जीतने वाली गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली डबल्स में हिंदुस्तानी चैलेंज पेश करेंगी। हिंदुस्तान बुध को ग्रुप वाई में म्यांमार के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू करेगा। इसके बाद थाईलैंड से मुकाबला होगा। और हिंदुस्तानी मर्दों की टीम 2016 और 2020 में कांसे का तमगा जीतने वाली टीम है। आलमी नंबर 13 लक्ष्य सेन की क़यादत में टीम में साबिक़ आलमी नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत और तजुर्बेकार खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय भी शामिल हैं। डबल्स में जिम्मेदारी एक बार फिर 2 मरतबा आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाली जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होगी। अब ग्रुप सी में हिंदुस्तानी मर्द टीम आज सिंगापुर के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी। इसके बाद जापान के खिलाफ एक और सख्त ग्रुप मैच होगा। और विमेंस प्रीमियर लीग में आज एलिमिनेटर राउंड में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। लगातार 3 बार रनर अप रहने वाली दिल्ली कैपिटल्स चौथी बार फाइनल में पहुंचना चाहती है। दिल्ली कैपिटल्स WPL की मुख्तसर तारीख की सबसे ज़्यादा मुस्तकिल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली टीम है, जिसने एक बार फिर कामयाबी के साथ लीग मरहले को मुकम्मल किया है और टॉप 3 में जगह हासिल की। इससे वो चारों सीजन में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली वाहिद टीम बन गई है। दरियासना गुजरात जायंट्स इंतहाई एतमाद के साथ एलिमिनेटर राउंड में दाखिल हुई है। इसने मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत की हैट्रिक की है। लीग मरहले के दोनों मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त देने से भी गुजरात को एतमाद मिला है। इस मैच के फातिह का मुकाबला जुमेरात को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान रोहित शर्मा ने पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इसे मुल्क और खेल के लिए एजाज़ करार दिया है। रोहित ने कहा कि ये अवार्ड उनके और उनके ख़ानदान के लिए काबिल फ़ख्र अवार्ड है। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर मैं भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत ख़ास पल है। I also want to thank everyone who's played significant role in my career. मेरी कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी अपने देश के लिए मैचेस और ट्रॉफीज जीतना। धन्यवाद। जय हिंद। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।